हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई राजनीति का पारा गर्म है और मौसम उससे भी ज्यादा। आज के सुपर फास्ट बुलेटिन में बात करेंगे कि तेजस्वी यादव ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को क्यों कह दिया अकेले मेरे पसीना बहाने से कुछ नहीं होगा। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे रील बनाने के चक्कर में एक 14 साल का बच्चा डिजिटल अरेस्ट हो गया और मां के खाते से 16 लाख रुपए साफ हो गए। बिहार की सड़कों पर अब आपकी जेब थोड़ी और ढीली होने वाली है क्योंकि नया टोल नियम आ गया है। अगले 5 मिनट में जानिए बिहार की हर वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासत की सबसे बड़ी खबर से। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस समारोह में कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को आईना दिखा दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा, अकेले मेरे पसीना बहाने से कुछ नहीं होगा। मंच पर बैठे नेताओं को भी धरातल पर उतरना होगा। तेजस्वी यादव ने पहली बार खुले तौर पर स्वीकार किया कि सिर्फ बड़ी भीड़ जुटाने से चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना होगा। उन्होंने नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पार्टी में गुटबाजी, सीट या फिर टिकट को लेकर कोई भी सिर्फ फुटौवल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने अनुशासन तोड़ा तो सीधा एक्शन होगा और कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की। बिहार के प्रशासनिक और पुलिस महकमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया है। सबसे चौंकाने वाला नाम भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले के आरोपी और जगदीशपुर के पूर्व एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा का है। हत्या की एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें महज 1 हफ्ते पहले हटाया गया था, लेकिन अब उन्हें मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का नया डीएसपी बना दिया गया है। इसके अलावा 12 आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बदली गई है। टेंडर घोटाले की जांच कर रही विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज कुमार दराद को भी अब बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि सुधांशु कुमार को एसबीयू का अतिरिक्त प्रभार मिला है। शोभा ओहटकर की सेवानिवृत्ति के बाद प्रीता वर्मा को होमगार्ड और अग्निशमन सेवा का डीजी बनाया गया है। बिहार के हजारों शिक्षकों के लिए एक बेहद बुरी और मायूस करने वाली खबर है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति TRE-3 के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS से 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र में साफ कहा गया है कि 7 दिसंबर 2023 के आदेश के आलोक में यह 18 महीने की उपाधि अब शिक्षक पद के लिए मान्य नहीं होगी। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा जुटाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनकी नौकरी खत्म की जाए। विभाग के इस फैसले से उन शिक्षकों में हड़कंप मच गया है जो इस योग्यता के आधार पर नौकरी कर रहे थे। सावधान, अगर आपका बच्चा भी मोबाइल पर रील बनाता है या देखता है तो यह खबर आपके होश उड़ा देगी। पटना के फुलवारी शरीफ में एक 14 साल का नाबालिग बच्चा पूरे 1 महीने तक साइबर अपराधियों के जाल में डिजिटल अरेस्ट रहा। शातिरों ने बच्चे को डराया कि उसने सोशल मीडिया पर गलत रील बनाई है और पुलिस उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लेगी। बदनामी और जेल के डर से सहमे बच्चे ने अपनी मां के बैंक खाते से यूपीआई के जरिए किश्तों में पूरे 16 लाख रुपए अपराधियों को ट्रांसफर कर दिए। हद तो तब हो गई जब शातिरों ने बच्चे को यह कहकर और डराया कि तुमने पैसे देकर हमें घूस दी है, अब तुम पर केस होगा। परेशान मां ने अब ईओयू और पटना साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। डिजिटल दुनिया का यह खौफनाक चेहरा हर माता पिता के लिए एक बड़ी चेतावनी है। बिहार में तबादलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस अधिकारियों के बाद अब बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 सीनियर अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पदस्थापन की प्रतीक्षा में चल रहे अमिताभ सिंह को सीवान का नया उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी नियुक्त किया गया है। वहीं सीवान के निवर्तमान डीडीसी मुकेश कुमार को अब सहरसा का अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन विभाग का बनाया गया है। इसके अलावा अनिल कुमार को समाज कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव और गिरधारी लाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र प्रसाद को मुजफ्फरपुर का बंदोबस्त पदाधिकारी बनाते हुए शिवहर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सरकार ने सभी ट्रांसफर किए गए अफसरों को तुरंत नए पद पर ज्वाइन करने का आदेश दिया है। पटना के मकान और जमीन मालिकों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आप भी अब तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। नगर निगम द्वारा टैक्स पर दी जा रही 5% की छूट की मियाद अब खत्म हो गई है। पहली तिमाही में करीब 1,24,000 से ज्यादा जागरूक करदाताओं ने इस छूट का फायदा उठाया, जिससे निगम की झोली में 47.88 करोड़ रुपया आए। लेकिन ध्यान रहे, जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही में कोई छूट नहीं मिलेगी और अगर आपने अक्टूबर तक टैक्स जमा नहीं किया तो आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा।
इसके बाद बकाया राशि पर हर महीने 1.5% की दर से भारी भरकम ब्याज वसूला जाएगा। इसलिए देर मत कीजिए, वरना ब्याज का बोझ भारी पड़ सकता है। क्या आप भी बिहार की चमचमाती सड़कों और पुलों पर सफर का आनंद लेते हैं? तो अब इसके लिए आपको अपनी जेब और भी ढीली करनी होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है। यानी अब राज्य सरकार की सड़कों और पुलों पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। सरकार का तर्क है कि सड़कों के बेहतर रखरखाव और भविष्य के नेटवर्क के लिए यह जरूरी है। इस नीति में बिना फास्टैग वाले वाहनों और ओवरलोडेड गाड़ियों से भारी भरकम जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि लोकल और डेली पैसेंजर्स के लिए मल्टी ट्रिप पास और रियायती दरों का भी प्रावधान किया गया है। इस टोल नीति को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। बिहार के ग्रामीण इलाकों और मजदूरों के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी है। राज्य में विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी अधिनियम यानी वीबीजी रामजी योजना लागू हो गई है, जिसने पुरानी मनरेगा की जगह ली है। अब मजदूरों को साल में 100 दिन के बजाय पूरे 125 दिन का गारंटीड रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मजदूर के काम मांगने के 15 दिन के भीतर सरकार रोजगार नहीं दे पाई तो उसे घर बैठे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह भत्ता शुरुआती 30 दिनों के लिए मजदूरी का 1/4 और उसके बाद आधा देय होगा। बिहार सरकार ने इसके लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट भी तय कर दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँवों में पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। बिहार की नीति और विकास की दिशा बदलने वाली एक और बड़ी खबर। सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक में कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला पंचायती राज संस्थाओं को लेकर हुआ है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 30-31 तक के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को कुल 51,923 करोड़ रुपए का भारी भरकम अनुदान देने की मंजूरी मिल गई है। यह राशि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि इस ऐतिहासिक फंड से गांव में साफ पानी, पक्की सड़कें, स्वच्छता और सामुदायिक भवनों का कायाकल्प होगा। अच्छा काम करने वाली पंचायतों को बोनस के तौर पर परफॉर्मेंस ग्रांट भी दी जाएगी। बिहार में मानसून का महा अलर्ट, तेज आंधी और आकाश से बिजली का खतरा। और अब बात मौसम के मिजाज की, जिसने पूरे बिहार को अपनी आगोश में ले रखा है। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का महा अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर समेत करीब 38 जिलों में आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास बिल्कुल ना खड़े हों। हालांकि इस झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी और तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी। किसानों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें धान की रोपनी का काम रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो भाई, ये थी बिहार की आज की वो खबरें जो आपको जानना जरूरी था। मौसम खराब है तो बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और बच्चों के हाथ में फोन देने से पहले थोड़ा अलर्ट रहें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए बिहार 10X न्यूज। टेक केयर, बाय बाय।